Hello everyone. In this video lecture we are going to solve some MCQ. Here first one. Which of the following are axial vector? कौन कौन से जो है वो हमारे पास एक्सियल वेक्टर होंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। मोमेंटम फर्स्ट वन, सेकंड वन एंगुलर मोमेंटम, थर्ड वन टॉर्क एंड फोर्थ वन इम्पल्स। We know that axial vectors are those vectors which represent the rotational effect and acts along the axis of rotation. जो एक्सियल वेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट को और साथ में उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्ट अलोंग करते हैं एक्सिस ऑफ द रोटेशन। जैसे मान लो आपके पास जैसे जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं, मान लो इस तरह से जो रोटेशन है बॉडी का, मान लिया हमने वो एंटी क्लॉकवाइज है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इस तरह से हमारे पास एक्सियल वेक्टर इस तरफ लाई करेगा। सो टॉर्क जो है इट इज़ अ रोटेशनल इफेक्ट आल्सो एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो एक्सियल वेक्टर होंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। सो इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर वेक्टर? इनमें से कौन सा जो होगा वो पोलर वेक्टर होगा। इन दिस केस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सारे जो है दीज आर एक्सियल वेक्टर। वट हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होगा इट इज अ पोलर वेक्टर। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज। दो वेक्टर इक्वल है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, मतलब वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करे। मान लो ये पहला वेक्टर ये आ गया, दूसरा ये इस तरह से, तो इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर्स इज। दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब होते हैं? अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब ए वेक्टर इस तरफ लाई कर रहा है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ और बी वेक्टर नेगेटिव की तरफ, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर। और इन दोनों के बीच एंगल होगा दिस इज 180 डिग्री। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 180 डिग्री।